बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार सी जबरदस्त सी बीफ बिरयानी। आपको पता ही है असल मजा तो बीफ बिरयानी का ही है, चिकन बिरयानी तो एंट्री बाद में ली थी। तो आइए बनाते हैं जबरदस्त सी शानदार सी बीफ बिरयानी जो बनेगी घर के बने मसालों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सी रेसिपी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे एक अदद कुकर और उसको रख देंगे चूल्हे के ऊपर। इसके नीचे आग रोशन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम शामिल करेंगे घी 1 कप के करीब। और दोस्तों ये जो घी हमने यहाँ पर शामिल किया है, ये हमने शामिल किया है प्याज के फ्राइंग के हिसाब से। तो इसके अंदर से हम कुछ एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे बाद में। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हम चूंकि इसको कमर्शियल बीफ बिरयानी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम इंतजार करेंगे कि थोड़ा सा घी हमारा पिघल जाए। तो दोस्तों जब घी हो जाएगा गर्म तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। 2 बड़े प्याज हमने इस तरह स्लाइस कर लिए, इसको जरूर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन प्याजों को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो दोस्तों इसको हिलाते रहिएगा ताकि ये चारों तरफ से इवनली हम इसको ब्राउन कर पाएं। तो दोस्तों इधर देखिए, अब ये जो हमारे प्याज हैं वो लाइट ब्राउन होने की तरफ हैं, माइल हैं, देखें। तो हमने इसके जब ये देखें इसका यूँ गोल्डन सा कलर आएगा तो हम पहले ही इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। और दोस्तों बस ये तक भी हमारी डिजायर्ड जो है इसने रंगत हासिल कर ली है। और अब हम इसमें से आधे प्याज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इसमें से हम तकरीबन 100 मिलीग्राम हम घी भी निकाल लेंगे। और इसके अंदर सिर्फ 150 मिलीग्राम रह जाएगा जो घी बाकी, यानी इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2/3 कप। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें से घी निकाल लिया है और इसके अंदर हम अभी बाकी अपनी बिरयानी का प्रोसीजर पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये हमने तकरीबन 1.25 किलो गोश्त ले लिया है। इसकी बोटियाँ ये देखिए हमने तकरीबन इतनी बनाई हैं। ये बोटी होगी तकरीबन कोई 80 से 90 ग्राम की एक बोटी होगी। तो इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता ही है गोश्त ये पकने के बाद श्रिंक होता है, तो थोड़ा सा बड़े साइज की बोटी रखेंगे तो वो श्रिंक होने के बाद जब बिरयानी बन के तैयार होगी तो वो छोटी हो चुकी होगी। आगे इसके नीचे हम दोबारा रोशन कर देंगे। तो दोस्तों अब हम इसको भून लेंगे प्याजों समेत और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर। और अब हम इस सब की भुनाई करेंगे अच्छी सी इन प्याजों और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ, इतना कि हमारे गोश्त का रंग बिल्कुल तब्दील हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ मसाले ले लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 टीस्पून हमने ले लिया है ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला, 2 पिंचेस हमने ली है सब्ज़ इलायची, उसका पाउडर बना लिया है। और यहाँ पर ये 1.5 टीस्पून हमने लिया है हल्दी का पाउडर। और ये हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 4 चम्मच नमक के। और ये हमने लिया यहाँ पर 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च ली है, 1.5 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स, और 2 टीस्पून हमने यहाँ पर ली है पिसा हुआ धनिया। और ये सारे के सारे मसाले अब इसके अंदर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के साथ यहाँ पर जो इमली भिगोली थी और इसके हमने पल्प को अलग किया है थोड़ा सा, और ये गुठलियों समेत इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और साथ ही हमने यहाँ पर चंद कोई 8-10 आलू बुखारे लिए हैं, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये तकरीबन हम 4 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे दही के। और ये इस तरह से कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन हमने 3 से 4 ऐसे काट लिए हैं, ये इसके अंदर चली जाएंगी। और हमने पुदीना काट लिया यूँ बारीक बारीक, ये इसमें चला जाएगा। और धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर हमने बारीक काट लिया है, वो इसमें चला जाएगा। और अब हम इस सब को मिक्स कर लेंगे अपने कोरमे के फॉर्म करने के लिए, इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखें, ये कंसिस्टेंसी हम दोबारा अचीव करेंगे जब हम इसको गोश्त को गला लेंगे तब। तो अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं पानी, क्योंकि हमने प्रेशर लगाना है कुकर को, बीफ है इसको गलाने के लिए हम प्रेशर लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसको आप लो हीट पर ही पका सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको प्रेशर के जरिए से पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम इसको 25 से 1 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। तो उस हिसाब से हम इसके अंदर अच्छा सा पानी शामिल कर देंगे, इतना जो हमारे कुकर के हिसाब से सफिशिएंट हो। क्योंकि हमारा जो कुकर है ये पानी थोड़ा ज़्यादा खर्च करता है, तो इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा पानी ज़्यादा शामिल कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप जो कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ढकना
सीटी जाएगी इसके ऊपर और आग को हम तेज कर देंगे। और अब जब प्रेशर आ जाएगा तो हम इसको 25 मिनट का प्रेशर देंगे। तो दोस्तों अब 25 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो इसके नीचे हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसके प्रेशर के रिलीज होने का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों अब जबकि प्रेशर रिलीज हो गया है तो मैं इसके ऊपर से ये वेट को एक तरफ कर देता हूँ और इसके कुकर को खोल लेते हैं, इसके ढकने को खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए माशाल्लाह। अब ऐसा करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं इस गोश्त की गलावट को, अगर ये ठीक है तो बस इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। ये इंशाल्लाह गल चुका है, अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पर आ चुका है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। इसके नीचे हम आग दोबारा रोशन कर लेंगे। तो दोस्तों अब इस स्टेज पर जबकि हमने अभी इसके कुछ पानी को खुश करना है और इसकी कंसिस्टेंसी हमने बराबर करनी है, तो यहाँ पर हम एक दो चीज़ें इसके अंदर और डालेंगे। ये देखिए, ये टमाटर हमने 2-1 अदद इस तरह से काट लिए हैं, ये इसके अंदर चले जाएंगे और साथ ही तकरीबन आधा एक लीमू का जूस हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। असल में अगर ये हम टमाटर पहले से प्रेशर के टाइम पर इसके अंदर डालते तो ये बिल्कुल घुल जाते, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमने इसको गलाना भी है लेकिन बिल्कुल घुलाना भी नहीं है, तो इसलिए इनको हमने इस स्टेज पे शामिल किया है। तो दोस्तों जब तक यहाँ पर पानी खुश्क हो रहा है, ये देगचा प्लेस करेंगे और इसके अंदर ये पानी हमने डाला हुआ है अकॉर्डिंग टू द राइस, और इसको हम इसके नीचे चूल्हा ऑन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पानी कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने चावलों को एक खास हद तक उबाल कर तो पानी को निथार लेना है। तो अब इसके नीचे हमने आग रोशन की हुई है। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे इस पानी में। हम एक तेज़पात, ये मैंने तोड़ लिया दरमियान से, वो शामिल करेंगे। इसके अंदर हमने 1-2 बादियान के फूल, 1-2 बड़ी इलायचियाँ, हल्का सा ज़ीरा और ये काली मिर्च और चंद 1 टुकड़े, 1-2-3 टुकड़े दालचीनी के, और साथ में 1-2 हरी इलायचियाँ। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इंतज़ार करेंगे कि पानी हमारा उबल जाए। साथ ही हम इसके अंदर 1 अदद लीमू का रस भी निचोड़ देंगे। साथ में हमने ये धनिया और पुदीना यूँ करके बारीक काट लिया है, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम एक खाने के चम्मच के अंदर नमक भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसी तरह इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच ऑयल भी शामिल कर देंगे। और अब हम इंतज़ार करेंगे कि इसको उबाल आ जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये अब जो पानी है इसके अंदर बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगा। ये चावल मैंने ले लिए हैं 1 किलो सेला राइस हैं, ये कायनात सेला राइस 11-21 हैं, और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और 2 घंटे भिगोने के बाद इसका पानी मैंने वो निथार लिया है। और अब इन चावलों को मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। और दोस्तों हमने अभी इसको इतना पकाना है, इतना उबालना है कि ये तकरीबन 90% डन हो जाए। तो दोस्तों आप अभी तक रेसिपी में मेरे साथ हैं, तो यकीनन रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। और अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप मुझे कौन से शहर और कौन से मुल्क से देख रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर चावल हमारे में रिक्वायर्ड मिकदार में पक चुके हैं, ये देखिए। और अब हम इसके पानी को निथार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे दुनिया की फ़िक्र हो अल्लाह ताला मोहताजी इसकी दोनों आँखों के सामने कर देता है और इसके मुज्तमा कामों को मुंतशिर कर देता है, और दुनिया से इसे इतना ही मिलता है जितना इसका मुक़द्दर है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब ये हमारे कौरमे की कंसिस्टेंसी जो है ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो गई है, ठीक है। तो अब इसके नीचे हम आग को आहिस्ता कर देंगे। आग आहिस्ता करने से ये होगा कि ये ऑयल छोड़ देगा थोड़ी सी देर में। और साथ ही हमने यह देगचा वापस प्लेस कर दिया है दूसरे चूल्हे के ऊपर, ताकि इसके अंदर अब हम अपने दम की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों अब ये कौरवे को हम यहाँ से उठाएंगे जब ये थोड़ा तेल छोड़ देगा, और फिर इसको हम अपने देगचे के अंदर प्लेस करेंगे। ये बोटियों को हम साइडों पे लगाएंगे। ऐसे करके ये देखें दोस्तों, ये हमने इसके साइडों पर बोटियां लगा दी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके साइडों पर लगाएंगे हल्का सा धनिया, ये देखिए। और जो हमने प्याज अलग कर लिया था उसमें से हल्का सा प्याज हम इसके साइडों पे यूं करके डालेंगे ऐसे।
और हल्का सा हम इसकी साइडों पे यूँ करके ये पुदीना हमने काटा हुआ है ये डाल देंगे, यूँ हरी मिर्चें ऐसे। और अब दोस्तों जो हमारे चावल हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन चावलों को हम फैला लेंगे। आग बिल्कुल इसके नीचे हल्की सी जली हुई है इस वक्त। और ये चावल फैला लेने के बाद अब हम इसको करेंगे हल्का सा गार्निश। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारे प्याज हमने पहले से सुर्ख करके रखे थे वो कुछ। और अब इसके अंदर जाएगा धनिया और पुदीना यूं बारीक कुतरा हुआ अच्छी मिकदार में। और ये टमाटर यूं करके गोल हमने काट लिए हैं ये इसके ऊपर जाएंगे। और ये लीमू के कुछ स्लाइसेस हमने काट लिए हैं ये भी इसके अंदर चले जाएंगे ऐसे। और यहाँ पर हम हल्का सा इसके ऊपर ऑयल भी ड्रिजल कर देंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और हरी मिर्चें जाएंगी बहुत थोड़ी सी, 1-2 पिंचेस इसके अंदर हम डालेंगे इलायची का पाउडर। बिस्मिल्लाह। काला जीरा हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल यूँ समझें कि 1/4 चाय के चम्मच के बराबर फैला देंगे इसके ऊपर। और पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा इसके ऊपर, तकरीबन आधा 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पर ये हमने येलो फूड कलर बना लिया था, आप अगर स्किप करना चाहें इसको तो कर सकते हैं। ये हम इसके साइडों पे डाल देंगे ऐसे और कुछ दरमियान में। और अब जो हमारा कोरमे में से हमने कुछ थोड़ा सा कोरमा बचा लिया था जिसका सिर्फ मसाला वो हम इसके ऊपर यहाँ से शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों अब इसके अंदर एक हम लोग हल्का सा इसके अंदर जो चावलों का पानी है वो थोड़ा सा लेंगे। अगर आपने बचा लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बचाया तो आम पानी इसमें डाल दें। लेकिन हम इसके अंदर वो जो चावलों वाला पानी है वही थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के करीब। चलिए दोस्तों अब इसके ऊपर हम 1 अदद कपड़ा डालेंगे। आप चाहें तो इसको डैम्प कर सकते हैं, यानी इसको थोड़ा सा हल्का सा गीला कर सकते हैं। और इसके ऊपर ढकना जाएगा, कपड़े को इसके ऊपर लपेट देंगे और इसके ऊपर कुछ वजन प्लेस कर देंगे। तो दोस्तों अब इसके नीचे हम तकरीबन 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम ऑन रखेंगे। और 1 मिनट के बाद हम इसके नीचे आग को मीडियम लो कर देंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का हम दम लगा देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने 20 मिनट का इसको अच्छा दम लगा दिया है। अब इसके नीचे हम आग को बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वजन हटा लेंगे इसमें से। बिस्मिल्लाह। और हम रिमूव कर देंगे इसका ये ढकना। बिस्मिल्लाह। यहाँ देखें माशाअल्लाह। तो दोस्तों अब इसको काट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या खोल लेते हैं। तो ये देखिए माशाअल्लाह। क्योंकि हमने बोटियां साइड में डाली हुई हैं तो साइड से बोटियां आराम से निकल के सामने आ जाएंगी। ये देखिए माशाअल्लाह। आप चावल चेक कीजिए, दाना दाना बिल्कुल अलग, बिल्कुल खड़ा दाना, साफ़ सुथरा। अगर मैं आपको इसको लेके दिखाऊं, ये सफ़ेद भी साथ में देखिए और ये येलो है वो भी देखिए माशाअल्लाह, बिल्कुल फैबुलस रंग भी आ गया है। और जो गोश्त है वो तो आपने हम पहले भी दिखा चुके हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल घुल जाने वाला गला हुआ है। अब तो इसको अब सर्व करने का काम है, तो इसको इंशाल्लाह सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स में मुझसे अपने तजुर्बात को शेयर कीजिए कि आपने बनाया तो कैसा बना। तो दोस्तों अब ऐसा करते हैं, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक छोटी बोटी टूटी हुई है और साथ में कुछ चावल ले लेते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी घर में बनाई है बीफ बिरयानी ऐसी कि रेस्टोरेंट स्टाइल को भूल जाएं, बहुत ही शानदार। तो आप जब बनाइएगा तो मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी आप ऐसे कीजिए कि जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ माजिद बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़ीद रेसिपीज़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।